सो वेलकम बैक। तो आ गए आपके लिए ट्रिगोनोमेट्रिक इंट्रोडक्शन पार्ट 2 लेकर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने समकोण, त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में थोड़ा पढ़ा था। तो आज हम त्रिकोणमिति सारणी और अन्य चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर त्रिकोणमिति सारणी बनाया है। तो इसको याद कैसे करें? देखिए, ये जो है समकोण त्रिभुज के कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और ये त्रिकोणमिति अनुपात है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसको याद कैसे करें? देखिए, ऐसे याद करेंगे इसको। साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। ठीक है। अब देखिए, त्रिकोणमिति सारणी में जो होता है साइन का उल्टा कॉस होता है। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये घटते हुए क्रम में जा रहा है, तो ये बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है। समझिए आप। जैसे कि देखिए, यहाँ साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो यहाँ कॉस 90 का मान 0 है। यहाँ साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो यहाँ कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है। तो यहाँ साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो यहाँ कॉस 45 का मान 1/√2 है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि 45 का जो मान आता है वो हमेशा टक्कर में होता है। ठीक है, मतलब दोनों सेम ही होता है। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो यहाँ कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है। यहाँ साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ कॉस 0 डिग्री का मान 1 है। तो फ्रेंड्स, आपको बस साइन याद रखना है, कॉस को उसका उल्टा कर देना है, आपको साइन और कॉस का मान जो है याद हो जाएगा। तो अब बात आती है टैन पर। देखिए, टैन 0 डिग्री का मान होगा 0, टैन 30 डिग्री का मान जो होगा वो 1/√3 होगा, टैन 45 डिग्री का मान जो होगा वो 1 होगा, और टैन 60 डिग्री का जो मान होगा वो √3 होगा, और टैन 90 डिग्री का जो मान होगा वो अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह। ठीक है, और हम इसको अल्फा से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको कहा कि साइन का उल्टा कॉस होता है, तो त्रिकोणमिति अनुपात में ही होता है टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टैन 0 डिग्री का मान यहाँ पर 0 है, तो यहाँ कॉट 90 डिग्री का मान जो है यहाँ पर 0 है। टैन 30 डिग्री का मान यहाँ पर 1/√3 है, तो यहाँ कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 है। टैन 45 का मान 1 है, तो कॉट 45 का ही मान 1 ही होगा, क्योंकि 45 डिग्री जो है वो सेम खाता है। और टैन यहाँ पर 60 डिग्री का मान √3 है, तो यहाँ कॉट 30 डिग्री का मान √3 है। यहाँ टैन 90 डिग्री का मान यहाँ पर अपरिभाषित है, यानी अनडिफाइंड, तो यहाँ पर कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है। उसी तरह कॉसेक का उल्टा सेक होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, कॉसेक 45 डिग्री का मान √2, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री का मान 1। अब सेक उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है, तो यहाँ सेक 90 डिग्री का मान जो हो जाएगा वो भी अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पर कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 है, तो यहाँ पर सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। यहाँ पर कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 है, तो यहाँ सेक 45 का मान भी √2 ही होगा। यहाँ कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 है, तो यहाँ सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 है। यहाँ कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ सेक 90 डिग्री का मान है। तो फ्रेंड्स, यही है त्रिकोणमिति अनुपात। तो आपको ये पूरे त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स को याद कर लेना है, त्रिकोणमिति सारणी को।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है कि ये मान कैसे निकला, मतलब कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 क्यों है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 क्यों है, tan 45 का मान 1 क्यों है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि साइन 0 डिग्री का मान 0 क्यों है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 क्यों है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम त्रिकोणमितीय तादात्म्य पर। उसके कितने सूत्र हैं, उसका वो कैसे प्रूव होगा, वो सब भी हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, त्रिकोणमितीय तादात्म्य का जो पहला फॉर्मूला है वही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब ये साइन का वर्ग और कॉस का वर्ग का योग जो है वो 1 के बराबर होता है। तो वह कैसे, देखिए तो इसको प्रूव करेंगे हम। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हमको LHS लेना होगा। अब पहले ये समझिए कि LHS होता क्या है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। LHS का जो मतलब होता है लेफ्ट हैंड और साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। और RHS का जो मतलब होता है वो होता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो LHS को हम हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष और RHS को हम हिंदी में बोलते हैं दायां पक्ष। तो देखिए ये जो बराबर की जो बाईं ओर है वो LHS हो जाएगा और बराबर के दाईं ओर जो है वो RHS हो जाएगा। तो LHS हम लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो P/H होता है और कॉस थीटा जो बराबर होता है वो B/H होता है। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, P/H होल स्क्वायर प्लस B/H होल स्क्वायर। तो हो जाएगा P²/H² प्लस B²/H²। अब हम इसका LCM लेंगे, H² का H प्लस B²। अब देखिए P² प्लस B² किसके बराबर होता है। पिछले वीडियो में ही हमने जाना था कि P² प्लस B² जो बराबर होता है वो H² के बराबर होता है। तो यहाँ पर P² प्लस B² के जगह पर H² आ जाएगा और नीचे तो H² है ही, तो H² से H² कैंसिल और ये आ गया 1। तो ये जो हो गया ये प्रूव्ड हो गया। तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, सॉरी अगले फार्मूले पर। तो अगला जो फार्मूला है वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब कि कोसेक थीटा का वर्ग और कॉट थीटा के वर्ग का अंतर 1 है। तो इसको भी उसी तरह से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले रूल वही है, LHS लेंगे। किसी भी तादात्म्य को हल करने के लिए पहले हमको इसका LHS लेना होता है। क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम इसको हल कर लेते हैं। और ये देखिए अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, H/P होता है और कॉट थीटा का फॉर्मूला B/P होता है। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, H/P का होल स्क्वायर माइनस B/P का होल स्क्वायर। तो हम इसको हल कर लेंगे। अब P² और P² का LCM लेंगे,
अब देखिए एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो यहाँ पर पी स्क्वायर हो जाएगा और पी स्क्वायर से पी स्क्वायर एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो हम चलते हैं अगले फार्मूले पर। तो फ्रेंड्स अगला फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये जो है ये आपको खुद ही प्रूव करना पड़ेगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बहुत सिंपल है, बस फार्मूला अप्लाई करना है और इसको बस हल कर देना है। कुछ अपने से भी करने की कोशिश किया कीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा से हम आपको खुद नहीं समझा सकते उतना अगर आप खुद से समझोगे तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। तो ये फार्मूला आपको खुद प्रूव करना होगा और जितने भी फार्मूले अभी हम आपको बताने वाले हैं सबको आप लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा एक बार। चलते हैं अब अगले फार्मूले पर। तो फ्रेंड्स अगले दो फार्मूला जो है वो इस प्रकार है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा और कॉट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो फ्रेंड इस फार्मूला को कैसे प्रूव करेंगे, तो चलिए। तो फ्रेंड जरूरी नहीं है कि हम किसी भी तादाद को प्रूव करने के लिए LHS से ले, RHS से भी उसको प्रूव किया जा सकता है। तो हम इसमें RHS लेंगे क्योंकि RHS से ये आसानी से प्रूव्ड हो जाएगा। पहले RHS लेते हैं हम, क्या है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और हम इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे P बटा H B बटा H। तो फ्रेंड देखिए यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, तो H से H कैंसिल हो जाएगा, बाद में ये गुना होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ P बटे B बचा और ये tan थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो फ्रेंड ये फार्मूला है ये आपको खुद प्रूव करना है, बहुत इजी है। इसका RHS लीजिए, फार्मूला डालिए और काट कूट कीजिए, ये खुद आपको कोड प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं और फार्मूले को देखते हुए, मतलब कि और फार्मूले को देखते हैं एक बार। तो अगला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसी का जो फार्मूला है दूसरा फार्मूला वो है साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब कि अगर आप दोनों ओर वर्क कर दीजिएगा तो ये रूट में आ जाएगा। तो इसको भी प्रूव करना बहुत इजी है। देखिए LHS लेंगे हम, ये रूट वाला सॉरी यहाँ पर RHS लेंगे हम, RHS आसानी से निकल जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा फार्मूला डालेंगे, ये इसका स्क्वायर है तो ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर के और नीचे हो जाएगा एच स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी प्रूव्ड हो गया। तो फ्रेंड्स नीचे वाले फॉर्मूले को आप खुद प्रूव करोगे। चलिए अगले फॉर्मूले पर चलते हैं। फ्रेंड्स ये हैं वो 8 फार्मूले, तो इसको आप खुद प्रूव करोगे। फ्रेंड्स आप एक बार खुद बनाने की कोशिश कीजिए, फार्मूले प्रूव करने की कोशिश कीजिए। वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो इसको आप एक बार खुद प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलिए हम और फार्मूलों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है वो और फार्मूले। तो देखिए पहला फार्मूला है साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, उसी का दूसरा फार्मूला है कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। मतलब कि साइन का उल्टा कॉस, अगर आप साइन थीटा का फार्मूला अगर आप याद करोगे तो आपको कोसेक थीटा उसका उल्टा कर देना है। जैसे कि tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट, अगर आपसे पूछे कि tan थीटा बराबर 1 बाई तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 बाई कॉट, और कॉट थीटा बराबर पूछेंगे क्या होगा तो आप बोलेंगे 1 बाई 10, मतलब कि कॉट का उल्टा बोल देंगे। तो अब बात आती है कि इसको हम प्रूव कैसे करें। तो ये सबसे पहले आप इसको RHS लेना और कोसेक थीटा का मान डालना और इसको पलट देना, ये साइन थीटा प्रूव्ड हो जाएगा। उसी तरह आपको सभी करना है, नीचे वाले का मान डालना है और इसको पलट देना है, आ जाएगा। तो इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बनाया है। अगर आप साइन को याद कीजिएगा तो कोसेक थीटा याद हो जाएगा, tan को याद कीजिएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉस को याद कीजिएगा तो सेक थीटा हो जाएगा।
ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं कोटिपूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पर। तो फ्रेंड्स त्रिकोणमितीय अनुपात के कोटिपूरक कोण का जो फॉर्मूला सब है, ये 6 फॉर्मूला है जो आपके सामने। पहला है साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, दूसरा है कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, तीसरा है tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, चौथा है कॉट 90 माइनस ए बराबर tan ए, पांचवा है कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, छठा है सेक 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। ठीक है। तो बस अब हम जानते हैं कि पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है। और पाई बाई 2 अगर हम करेंगे तो 180/2 हो जाएगा, ये कट जाएंगे 90 तो 90 आ जाएगा, मतलब कि पाई बाई 2 बराबर जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि साइन 90 माइनस ए है तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस ए बराबर कॉस ए। तो फ्रेंड्स आपको कॉस मतलब कि साइन 90 माइनस ए और साइन पाई बाई 2 माइनस ए एक ही है, क्योंकि अभी हम यहाँ जानना है कि पाई बाई 2 का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 90 की जगह पर पाई बाई 2 भी आ सकता है, ये छः में से किसी पर भी फॉर्मूला ऐसे बन सकता है। ठीक है। एग्जाम में आपको साइन 90 माइनस ए ना पूछे, हो सकता है साइन पाई बाई 2 माइनस ए का फॉर्मूला पूछ दे, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों एक ही है। बस यहाँ 90 है ना तो उसको 180/2 कर देना है और ये 90 आ जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स त्रिकोणमिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है जो इस पर प्रश्न 2-3 साल से आ रहे हैं, तो आपको इस पर में कोई ध्यान रखना होगा। तो प्रमेय इस प्रकार है, यदि समकोण त्रिभुज कोण ACB में कोण C 90 डिग्री हो तो उसके न्यून कोणों का योग भी 90 डिग्री होगा। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कोण ACB, ये एक समकोण त्रिभुज है इसका कोण C समकोण है और कोण A और कोण B जो है वो न्यून कोण है। तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे क्या लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज कोण ACB। ठीक है। तो यहाँ भी हम समकोण त्रिभुज ACB बना लिए है, तो ध्यान रखिए जो बीच में जो होगा ना वही समकोण होगा। जैसे कि यहाँ पर कोण C जो है बीच में है, AB जो के बीच में कोण C है, इसलिए यहाँ पर कोण C जो है वो समकोण है। अगर यहाँ पर B होता बीच में तो हम यहाँ पर कोण B को समकोण लेते। ठीक है। तो आइए हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है कि ये कैसे इस प्रमेय का उपयोग होता है। जैसे कि यहाँ देखिए क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज, अगर ऐसा त्रिभुज कहीं भी बना हो तो वो एक समकोण त्रिभुज होता है। ACB में कोण C 90 डिग्री है, यहाँ कोण C 90 डिग्री है, तो cos A प्लस B का मान क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन यहाँ क्या दिया हुआ है, cos A प्लस B बराबर वाट मतलब कि क्या होगा मान। तो अभी तो यहाँ है कोण C 90, तो प्रमेय से हो जाएगा उसके दोनों कोण का न्यून कोण का जो योग हो जाएगा। देखिए यहाँ कोण C नहीं ना है, इसमें यहाँ पर C नहीं है, इसलिए तो ये ए बी जो हो गया वो न्यून कोण हो गया, और न्यून कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री होता है, इसलिए cos A प्लस B के जगह पर 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 डिग्री बराबर, अब देखिए cos 90 डिग्री हो गया, तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये हल हो गया। तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा, इस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर 2-3 साल से प्रश्न भी आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज जो भी हम फॉर्मूला पढ़े हैं, चलिए उन पर हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों का उपयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए हम उन प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि साइन 60 डिग्री
इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। मतलब कि हमको एक प्रश्न दिया गया, हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तुम दिया है, हमें वही लिखना है जो दिया रहेगा प्रश्न में। तो क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ साइन 60 डिग्री है, मतलब कि हमें यहाँ पर पूरे में मान डालना होगा। थीटा का मान जितना है उनको वो मान डालना होगा। तो हम लिखेंगे मान रखने पर तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। और कॉस 30 डिग्री का मान भी क्या होता है, वो √3/2 होता है। अब प्लस है तो प्लस, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 ही होता है। तो हम इसको हल कर देंगे। तो √3 को √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4। अब हम 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 और 4 का, तो 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा। तो देखिए अब 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को हम 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। फिर 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा। वो 4/4, ये 1 बार कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। लेकिन इस तरह का किसी भी तरह का प्रश्न दिया हो, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, उसके बाद जो दिया रहेगा उसको हम लिखेंगे, उसके बाद हम मान रखेंगे और इसको हल कर देंगे। ऐसा किसी भी टाइप का प्रश्न हो तो आपको बस उसका मान रखना है और इसको हल कर देना है, आपको आंसर इजीली निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 9sec² - 9tan² का मान निकालें। तो पहले हम लिखेंगे दिया है तो दिया क्या है, 9sec² - 9tan²। तो फ्रेंड्स इसमें कोण का मान नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम तादात्म्य का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पर लिख लें, समीकरण रूल अप्लाई करेंगे, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। तो हम क्या करेंगे, तो ये तो फॉर्मूला नहीं हुआ, 9sec² - 9tan², ये तो एक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन sec² - tan² एक फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 9 को कॉमन ले लेंगे sec² - tan² में से लेकर। तो यहाँ पर हो जाएगा sec² - tan²। अब देखिए, और 9 है तो 9 ही रहने देंगे। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है sec² - tan² बराबर 1, ये गुना में आ जाएगा और बराबर 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम और प्रश्न को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न जो है वो इस तरह का है, सिद्ध करें कि cos थीटा इंटू tan थीटा बराबर sin थीटा, मतलब कि cos थीटा इंटू tan थीटा जो है sin थीटा के बराबर है। तो हम आपको शुरू, तो ये एक तादात्म्य हुआ, त्रिकोणमितीय तादात्म्य। तो हम आपको शुरू में ही बोले थे कि किसी भी त्रिकोणमितीय तादात्म्य को हल करने के लिए उसका LHS लिया जाता है। तो इससे पहले हम इसका LHS लेंगे, LHS बराबर cos थीटा इंटू
tan थीटा, अब हम इसको हल करेंगे तो ये cos थीटा है तो cos थीटा ही रहने देंगे इसको। अब देखिए tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो उसी को हम यहाँ पर डाल देंगे। देखिए cos से cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास sin थीटा बच गया, तो यही हमारा RHS है, तो लिख देंगे बराबर RHS प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने आज बताया वो आपको समझ आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।